इस पर उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास अब नैतिक मूल्य तो रहे नहीं है, कोई भी पार्टी हो उसमें अपनी पार्टी उन्होंने गिना दी, आपकी भी शामिल कर दी, है ना, सभी पार्टियों को उन्होंने गिनवा दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आलोक वर्मा जी ने बड़े खोल करके और साफ शब्दों में कहा है और कोई लाग लपेट नहीं है, उन्होंने सीधी बात की है। खैर, मैं इसमें जितेंद्र मीना जी को जोड़ रहा हूं और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदित्य जैन जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा जितेंद्र मीना जी को जोड़ रहा हूं। जितेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि पटेल साहब की इस मामले को लेकर के, और वो उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी इस पर क्या कह रही है? जितेंद्र मीणा जी, जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लग रहा है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मैं शिप्रा माथुर जी को इसमें जोड़ रहा हूं। शिप्रा माथुर जी, एक चीज बताइए कि ये देखिए, नैतिकता की बात तो है ही नहीं कहीं। नैतिकता की बात होती तो शायद अपने आप ही इस्तीफा दे दिया जाता और ये खुद कबूल कर लिया जाता कि भाई गलती हुई है हमसे और इसी मामले पे तो सजा है ना, तो पहले ही सरेंडर कर दिया जाता, तो उसका एक अलग मैसेज जाता। लेकिन अब नैतिकता की बात है नहीं, तो कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये भरोसा है आम जनता का भी। बिल्कुल शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि ये दोनों मामले जो आपने आज बहस के लिए चुने हैं, इसमें एक बुनियादी जो बात है, जिस बात से हम और आप जैसे लोग और जो सचेत नागरिक हैं, हर व्यक्ति परेशान है कि करप्शन और क्राइम को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है हम लोगों ने। ये जो मामले हैं, एक विधायक हैं जिनपे 20 साल पहले जिन्होंने कुछ अपराध किया और उसकी सजा भी उन्होंने 2020 में एडीजी कोर्ट ने सजा भी दे दी। तो ये पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है जिस तरह से काम कर रही है, और इसको जानते बूझते, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को जानते बूझते टिकट भी मिलता है, फिर विधानसभा में भी आते हैं। और अगर ये वक्त नहीं होता, ये वक्त नहीं कि वो चुन के आए और उस दौरान जो हाई कोर्ट में मामला चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो अपील है वो खारिज की कि नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो 5 साल पूरे ठीक से निकाल ही लेते वो अपने उसी पृष्ठभूमि के भूते वो 5 साल विधायकी करके निकल जाते, किसको मालूम पड़ा। तो नैतिकता की बात नहीं है, बात यह है कि पूरे सिस्टम में जो एक्सेप्टेंस है इस बात की कि ठीक है, आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, लेकिन अगर आप विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर आप जीतने का मादा रखते हैं और आपके पास रसूख है, पैसा है, जो भी बल है, उसके बूते आप जीत के आ सकते हैं, तो किसी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है कि आपको मौका दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 का है, उसके तहत ये प्रावधान ऑलरेडी है कि अगर आपका कन्विक्शन हो चुका है तो उसके वो ऑटोमेटिक आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। सरकार फैसला लेने में देरी करे ना करे, वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। कानून उसको ये मान के चलता है कि अगर आपका कन्विक्शन हो गया है 2 साल से ज्यादा का, तो आपकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। और ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। दूसरे विधायक जो कि बीएपी पार्टी के विधायक हैं, उस जैसे मामले भी संसद में भी उठे हैं। ये मामले आपको याद होगा, कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बहुत साल पहले, और 11 एमपीज जो हैं वो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कैद किए कि जो कि पैसों के बदले सवाल पूछने के लिए राजी थे। लेकिन शिप्रा जी, एक चीज इसमें जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जयकृष्ण पटेल हैं, ये राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा कलंक है। बिल्कुल, सिटिंग एमपी को रंगे हाथ पकड़ना। और देखिए, ये जो पार्टियां हैं, जब हम चुनाव के वक्त जब बहस करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि एक विविधता है, नए लोग मैदान में आ रहे हैं और एक चुनावी जो माहौल होता है उसमें सबकी बात होनी चाहिए। तो नई नई पार्टियां और नए नए लोग, नए नए युवा बल्कि चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो एक बात अच्छाई जब हमें लगती है, तब हम देखते हैं कि वो जो लोग मैदान में आ रहे हैं वो भी उसी तरह की सोच के साथ में पॉलिटिक्स में है कि हमें पैसा कैसे हासिल हो जाए। तो ये जो हमारे भरोसे का टूटना है ना, मुझे लगता है शुभेंदु जी, ये बहुत बड़ी बात है कि और यहां अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वही सवाल है कि जनता का भरोसा इसमें जरूर टूटेगा। मैं इसमें जितेंद्र मीणा जी को जोड़ रहा हूं। जितेंद्र जी, अब शायद आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि अभी हाल फिलहाल का जो मामला चल रहा है, सबसे पहले आपका स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि इसमें पटेल साहब तो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक द्वेष के चलते उनको फंसाया जा रहा है, पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? जी शुक्रिया शुभेंदु जी। देखिए, पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले एसीबी अपनी कार्रवाई करे और मामला कोर्ट में जाए।
ताकि ये क्लियर हो सके कि भाई सच क्या है और इसमें झूठ कितना है। तो क्योंकि हम लोग उसी जुडिशियल सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं जिसको इतने लंबे सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, जिसपे हमारा पूरा का पूरा भरोसा है। हम आज भी अपना भरोसा उसी पे जो है रखे हुए हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, पहली चीज। दूसरी बात जो अभी सिप्रा जी कह रही थी, दरअसल देखिए हो क्या रहा है, खास करके जयकृष्ण पटेल के मामले में, कि हमने कुछ वीडियोस देखे, हमने कुछ फोटोज देखे, हमने एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और उसके साथ ही हम लोग जो है कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि भाई पटेल दोषी है। हमने ये कंक्लूजन बना दिया, और लगातार पिछले अगर 10-15 दिनों का पूरा माहौल देखेंगे तो पता चलेगा कि हम सब लोग अंतिम फैसले तक पहुंच चुके हैं। जबकि हम सब ये बखूबी जानते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कई सारे फ्लो हैं, कई सारी खामियां हैं जो दिख भी रही हैं। जैसे सर, लेकिन जैसे शायद बहुत सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। पहली चीज जो बात कही गई कि पहला एसीबी का बयान आया जिसमें कहा गया कि हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अब उस रंगे हाथ में पता चला कि पैसे का बैग 1 या 2 दिन बाद पकड़ में आया और वो कहीं दूसरी लोकेशन पता है। फिर दोबारा उस सर, मैं पैसे के इसमें बैग के जितेंद्र साथ जी एक फिर से छोटी सी प्रेस बात इसमें कॉन्फ्रेंस। जोड़ एक रहा हूं सेकंड भाई। साफ साफ शुभेंदु जब जी, मैं प्रेस अपनी बात कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है कर उसमें बस बताया 30 जाता है कि पैसा कैसे पहुंचा, किसके हाथ पहुंचा, कौन था वो शख्स, और पैसा बरामद भी कर लिया गया। तो वो पूरा मैं ट्रेल 30 जब सेकंड सामने में अपनी आ बात, गया और एसीबी खोल करके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है, तो इसमें गुंजाइश कहां रह गई? ठीक है, बाद में कानूनी एसीबी, प्रक्रिया अलग है, ठीक है, हम उस पर विश्वास मैं करेंगे। लेकिन अभी तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप मानिए तो सही, अगर गलत है तो गलत को गलत कहिए। शुभेंदु जी, एकदम गलत को गलत कहा जाएगा, जो सही है वो सही है, वो बिल्कुल एकदम बात सही है। लेकिन दूसरी चीज, अगर आप एसीबी की बात करें तो तमाम संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, एसीबी से लेकर तमाम संस्थाएं पहले भी राजनीतिक द्वेष के चलते सरकार के जो है इशारों पर काम करती रही। तो ये कोई नई चीज नहीं है। एसीबी सर, भी संवैधानिक संस्थाओं जजमेंट पर सवाल देगी। खड़े कर रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यही मतलब बीजेपी थी विधायक को जो डिफेंड करने के सुनिए चक्कर में शुभेंदु आप जी, जो संवैधानिक शुभेंदु संस्थाएं जी, हैं उनके प्लीज ऊपर आप सवाल खड़े पूरी, कर रहे हैं। पहले आप बात कंप्लीट करने दीजिए। सीबीआई को पहले भी यही बीजेपी तोता कहती रही है, तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है। संस्थाओं का पहले भी दुरुपयोग होता रहा है, सरकारें करती रही हैं।